सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। तो दोस्तों, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि गोवर्धन जी हैं राजस्थान से, उन्होंने कहा कि माँ पिता के ऊपर शायरी, क्योंकि माँ पिता को सर्वोपरि माना जाता है। तो स्वामी जी चैनल पर मैं सतीश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिता की, माँ की इन शायरी का इन भावों के साथ जज्बात हो, सबसे पहले माता पिता के प्रति हमारी भावनाएं होनी चाहिए। तो कहते कि बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी रहता हूँ महफूज, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का असर कम नहीं होता। तो माँ की दुआएं बहुत काम करती हैं। माँ अगर मुस्कुरा दे, माँ अगर एक बार देख ले, और एक बात बताई जाती है कि माँ की जो बद्दुआ होती है वो भी टाल नहीं सकते। दुआ खाली नहीं जाती, बद्दुआ माँ देती नहीं है कभी भी, लेकिन परमात्मा कहते देखता है। कुछ लोग, हमारे अंदर भी ऐसा हो जाती है, भावनाएं हो जाती है कि हम लोग माता पिता से स्नेह नहीं रख पाते। उनको ज़रूरत होती है जब वो बुज़ुर्ग होते हैं या बड़े होते हैं थोड़े से, तो उस समय ज़रूरत होती है उनको एक भावनात्मक सहारे की, एक साथ की। लेकिन क्या होता है कि 4-4, 5-5 बेटे होते हैं, औलाद होती है, लेकिन फिर भी उनको एक संबल, एक सहारा नहीं मिल पाता। आर्थिक रूप से भी सहारा नहीं मिल पाता। कई बार तो हो सकता है कि किसी को रोटी के भी लाले पड़ जाए। तो ऐसा हम लोग समाज के अंदर हमेशा ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे कि हर माता पिता का सम्मान हो। कहते कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। एक माँ मजदूरी करके 4 बच्चों को पाल देती है, एक माँ 4 बच्चों से पाली नहीं जाती। ये समाज की सच्चाई है दोस्तों। देखिए, ये शायरी जो मैं बोल रहा हूँ ये आपने बहुत जगहों पर सुनी होगी, अच्छे शायरों की, ये मेरी नहीं है। लेकिन आप एक बात सोच के देखिए कि अगर हम इस चीज़ को बोलने के साथ, आप शायरी बोलते हैं उसके साथ साथ हम अपने आप के ऊपर अप्लाई करें, अपने आप को एक देखें कि क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं ऐसा करता हूँ, क्या मैं इस तरह से माँ के प्रति मेरे जो भाव हैं वो पवित्र हैं, मैं उनकी सेवा करता हूँ। तो अपने आप का अवलोकन हम लोग करेंगे। और देखिए, कहते कि माँ की दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर हमको हंसा देगी। माँ की दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर हम आपको हंसा देगी। कभी भूल कर भी माँ को ना रुलाना, आंसू की एक बूंद पूरी धरती डुबा देगी। तो ये भी एक बात है कि आंसू की एक बूंद, एक छोटा सा, वैसे बताया जाता है कि किसी की छोटी सी बद्दुआ आदमी को कहते कि तार कर देती है। किसी की छोटी सी बद्दुआ, और छोटी सी कहते कि अगर किसी के अंदर दर्द भरा कोई आंसू हमारी वजह से फूट पड़ता है, हमने किसी को दर्द पहुंचाया, तो कहते कि बहुत बड़ा श्राप हो जाता है। तो इसलिए, और माँ एक ऐसी करुणा की मूर्ति है। मैंने मेरी माँ को महसूस किया है, मेरी माँ के पास में बैठता हूँ अभी भी। तो हम लोग सभी एक ऐसा मिशन चलाएं, एक ऐसा भाव चलाएं कि माँ और पिता के प्रति हमेशा सम्मान रहे। तो एक कहते कि किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था तो मेरे हिस्से में माँ आई। तो ऐसा है कि जो छोटे होते हैं उनके हिस्से में माँ आती है। तो ठीक है, ऐसा ठीक है, कोशिश करें हम लोग कि इकट्ठे रहें, आपसी स्नेह प्यार के साथ रहें। एक माँ पिता जो हर भाई को, हर जो आपस में जो उनके बेटे हैं उनको इकट्ठा देखना चाहते हैं कि वो प्रेम से स्नेह के साथ रहें। समाज के अंदर बहुत मुश्किल है ये काम। मैं ये कोई उपदेश नहीं दे रहा, क्योंकि मैं उपदेश तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरी ये कोशिश नहीं है कि आपको मैं सलाह दूँ। समाज का ऐसा सिस्टम है। लेकिन जो लोग मेरे से शायरी मांगते हैं या ऐसी बातें मांगते हैं, मैं उनसे एक बात कहूँगा कि हम इन चीज़ों को, ये अप्लाई करने की चीज़ है। मात्र बोलना तो आडंबर होता है, कि हम लोग पहले खुद को खुद देखें। और एक चीज़ मैं इससे पहले बता देता हूँ कि 16 तारीख को
गांव वाला मोटा हम मेरे गांव के अंदर में जो क्लब है हमारा, एक सम्मान समारोह स्वामी जी चैनल का कर रहा है, जिसने वर्ल्ड में पूरा जब 26 जनवरी को ट्रेंडिंग में रहा, रैंक पे रहा चैनल, और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ रही कि चैनल का काम शुरू हुआ और काम शुरू होने तक, टारगेट पूरे होने तक 10 दिन में जो मोनेटाइजेशन ऑन हुई चैनल की, वो बहुत ही आश्चर्यजनक रही। साथ रहा आपका, और कहते हैं ना कि अकेले में हम अक्सर अपनी परछाइयों से डर जाते हैं, मिले किसी के साथ तो हम दुनिया जीत जाते हैं। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो हम लोग आपका साथ रहा। तो आप जो है 16 तारीख को मैं एक ब्लॉगर लॉन्च कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको सारी की सारी शायरी मैनेज मिलेगी, और एक दूसरा चैनल होगा मोटिवेशनल कि रियल में स्पीकिंग के इफेक्ट कैसे आएंगे, वास्तव में बोलने में कैसे जान पैदा होगी, चमत्कार। उसके पीछे केवल आवाज़ और शायरी नहीं होती, उसके पीछे एक और कारण होता है, मन की शक्ति, और किस तरह से हम लोग किसी को समझें। वो सारा हीलर बाबा के नाम से एक चैनल होगा यूट्यूब पर, दूसरा मोटिवेशनल वीडियो उसके अंदर रहेंगी, एक ब्लॉगर रहेगा जिसके अंदर पूरी की पूरी शायरी कहानियाँ मेंटेन की जाएंगी, और एक एप्लीकेशन होगी शायरी की। तो ये लॉन्च करेंगे 16 तारीख को। आप 16 तारीख के दिन का इंतज़ार कीजिए। कल के दिन का लगभग 1, 2, 3, 4 बजे तक हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। और सबसे जो शायरी के बीच में मैं सबसे लास्ट में मैं कहूँगा कि पिता के बारे में एक शायरी हो जाए ऐसी। तो कहते कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। तो ये पिता की महानता, पिता और माता की इन शायरी के साथ, इन भावों के साथ मैं स्वामी जी चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसी तरह से आप जुड़े रहिए।